आवाज लगाई, बादिन भागे कृष्ण कन्हई, जा दिन सभा में खींची सारी, हाँ जा दिन सभा में खींची सारी रे मोई आस लगी तेरी बारी। सखियन के बंधन में पड़ गई, मांगत माखन कृष्ण लड़ी लड़की, सखियन के मुंह से सुनी गारी, हाँ सखियन के मुंह से सुनी गारी रे मोई आस लगी तेरी बारी। पर भारी तो खुद जालंधर बने मुरारी, अरे चली थी वृंदा सी नारी, हाँ चली थी वृंदा सी नारी रे मोई आस लगी तेरी बात। तुमको ब्रजेश ब्रजेश पुकारे, तुमको ब्रजेश ब्रजेश पुकारे, हरनाथ वर्मा जी रास्ता निहारे, अरे राजपूत कैसिट न्यारी, हाँ राजपूत कैसिट न्यारी रे मोई आस लगी तेरी बारी। अरे बनवारी गिरधारी, हाँ बनवारी गिरधारी रे मोई आस लगी तेरी बारी, मोई आस लगी तेरी बारी। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से हम आपको लेके चल रहे हैं भगवान श्याम सुंदर की पहली शादी रुक्मिणी के साथ में किस तरह से हुई थी। तो आ जाइए दोस्तों, विदर्भ देश में कुंदनपुर में जो महाराज भीष्मक रहते थे, जिनके घर में 5 पुत्र थे, सबसे बड़े लड़के का नाम था रुकुम, जिसकी ससुराल चंदेरी में थी, और रुकुम के साले का नाम था ससपाल। कैसे थे राजा वो? नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल सुना सरदारी, नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा राजी, जकियस कीरति की धूजा रे स्वर्ग में भैया जागी। सकीरत की धूजा रे स्वर्ग में भैया जागी।
और देवे निस दिन दाल कबे से काम कर तू अंदाजी प्रजा में भूपति कर रहे के सबई बड़ाई नर नारी, प्रजा में भूपति कर रहे के सबई बड़ाई नर नारी। और होनहार सो हुई की रही है जो विधना ने लिखी बनाई, ये लिखी विधाता की नहीं मिटी है जवानो सुनियो चित्त लगाई। महाराज भीष्मक जिनके घर में 5 पुत्र थे, दोस्तों एक दिन हृदय में यह विचार गूंजने लगा है कि भगवान लड़का तो है लेकिन घर में कन्या कोई नहीं है, और जिस बाप ने कुंवारी बेटी के पैर न पूजे तो उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन विधि का विधान कुछ और बना। अरे पति बीराता प्राण न जाकी प्यारी, अरे पति बीराता प्राण न जाकी प्यारी, और बाके जनमी राज रे कुमारी। अरे खुश रहे घर मेरे महतारी, महतारी महतारी, राजा खुश दिल मेरे यती भारी। दोस्तों महाराज भीष्मक उनके घर में जब एक लड़की ने जन्म लिया है, और लड़की नहीं लिखा है कवि ने कि देवी ने लीनो जन्म रे के आई के महलन में, देवी ने लीनो जन्म रे के आई के महलन में। देवी बाई समय पे नारद जी, बाई वक्त पे नारद जी आए पहुंचे नगर में। ब्रह्मपुत्र नारद का पदार्पण हुआ, और दोस्तों नारद जी को आते हुए जब देखा है भीष्मक ने, महाराज भूप ने आसन दीनो डारे, बाई पकड़ की बाबा को यज लयो तुरंत बैठारी। भोले बाबा जी, हाँ बाबा जी बढ़िया समय पे तुम आई गए हो, चले आसन दीनो ररकाए। भोले बाबा जी अच्छे समय पे तुम आई गए हो। अब तो दोस्तों जिस समय ब्रह्मपुत्र नारद का आना हुआ, महाराज भीष्मक ने बड़ा सुंदर आसन डाला, और आसन डालने के बाद में महाराज को बैठाला। और दोस्तों बैठालने के बाद में जब भीष्मक को ज्यादा प्रसन्न देखा, खुश देखा, तो ब्रह्मपुत्र नारद पूछने लगे, महाराज आज तुम इतने खुश क्यों हो? तो हाथ जोड़ी राजा कहे, सिद्ध भय सब काम,
हमारे घर में एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है और बड़े अच्छे अवसर पर आपका आना हुआ। मेरी बेटी का आप नाम रख दीजिए। साथ ही साथ ये भी बता देना कि हमारी लड़की की शादी जब होगी तो वो लड़का कैसा होगा। देखने में मेरी लड़की बहुत सुंदर है। तो सोने राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, मुन सोधी बाची लगन के नाम धरी दिया। पत्रा को निकालने के बाद में बाबा नारद कहने लगे भीष्म का है रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने किया, देव ने किया। होय श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दिया, होय श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दिया। बाबा नारद ने जिस समय कहा है कि तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ होगा जो द्वारिकाधीश हैं, मालूम पड़ता है कि उस लड़की का भविष्य बड़ा ही सुंदर है। और दोस्तों जिस समय ये सुना कि भगवान कृष्ण हमारे दामाद बनेंगे, अरे खुशबकती छाई गई तन में। जिस समय ये सुना महाराज भीष्मक ने कि हमारे दामाद द्वारकाधीश भगवान कृष्ण होंगे, ये वचन सुनने के बाद में महाराज भीष्मक नारद के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे बाबा अगर भगवान कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आ गए, उनके साथ साथ हमारे सारे खानदान का जीवन सुधर जाएगा। नारद जी कहने लगे हाँ भगवान कृष्ण ही तुम्हारे दामाद बनेंगे। और नाना प्रकार से समझाने के बाद में साथियों बाबा नारद उसी क्षण नारद बासे चल दे रे मगन तपधारी। नारद बासे चल दे रे मगन तपधारी। अब 11 साल की हुई आई रे, 11 साल की हुई गई री का रुक्मिणी राजकुमारी। महाराज धरे जानित देवी को ध्यान, पति का मेरे बले तो बोई श्री कृष्ण भगवान। कोई बंसी को बजैया श्याम हमारो दुल्हा बन आवे, कोई बंसी वालो श्याम हमारो दूल्हा बन आवे, कोई मुरली वालो श्याम हमारो दूल्हा बन आवे। दूल्हा बन आवे रसीलो दूल्हा बन आवे, कोई बंसी को बजैया
कन्हैया श्याम हमारो दूल्हा बन आवे। दोस्तों, नारद जी के चले जाने के बाद में धीरे धीरे रुक्मिणी जब कुछ बड़ी हुई है तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए देवी की पूजा करने के लिए जाती है और हृदय में यही विचार है कि हम शादी करेंगे तो केवल भगवान श्याम सुंदर के साथ। और दोस्तों, वो भी बात इसलिए बनी, एक दिन रुक्मिणी के द्वार से एक सन्यासी कुछ गुनगुनाते हुए निकले, गाते हुए जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का। जैसे ही रुक्मिणी के द्वार से वो सन्यासी गुनगुनाते हुए जब गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, जब रुक्मिणी ने ये सुना कि ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह बिसूरी रही, माया इस जगह बिसूरी रही, मायापति कहाँ सो रहे हैं। उसी दिन से भगवान कृष्ण के नाम पर रुक्मिणी दीवानी बन गई। अब चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है, सखियन में चर्चा छिड़ जावे तब प्रभु के गीत सुनाती है। रुक्मिणी ने जब ये सुना है कि ब्रजभूमि में भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ, दोस्तों रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के नाम पर इतनी दीवानी बन गई, चलते फिरते उठते सोते जागते भगवान कृष्ण का नाम उनके मुंह से निकलने लगा। और उन्होंने ये संकल्प भी किया कि शादी अगर करूंगी तो केवल भगवान कृष्ण के साथ, उनके अलावा सारी जिंदगी में कुंवारी घूमती रहूंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी की तरफ जब देखा तो रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, बर योगी सुता हुई गई अरे कह रही है महारानी। बर योग सोता हुई गई है रे कह रही है महारानी। उसी समय दोस्तों रानी ने जब ये देखा है कि हमारी बेटी विवाह के लायक है, हम अपने महाराज को बुला करके आज ही सलाह मिलाएंगे, अपनी बेटी के विवाह के बारे में विचार बनाएंगे। तब पास बुलाई लो बांधी को बिना सुन ले ध्यान लगा दी, या तोर झपट की गुइया जई है मेरे सैया को लइए बुलाई।
अब जा गई बांधी बांधी लगी बराबर जाए, हाथ जोड़ी की बोलन लागी तुम्हें ठकुरानी नहीं बुलाए। जोर के बोलन लागी तुम्हें ठकुरानी नहीं बुलाए। और बातें सुन के अज बांधी की राजा ने तीनों कदम बढ़ाए। अब जाए के पहुंचो रंग भवन में पलगा फोरन दो सुनवाए। मोरा पंख किए ढोरती पति अपने में प्यार। सुंदर आसन डारी आंगन में पाए पकड़ के लयत बैठा। अब हाथ जोड़ के बोलन लागी परमासन ही कंठ हमारे। अब बिटिया सालत माता पिता को कमाई के में करी डोलत सिंगार। भैया हाथ जोड़ी ठकुरानी तब दुल्हा से बोली है। वीरन हाथ जोड़ी महारानी तब दुल्हा से बोली है। दोस्तों, बांदी से जब ये कहा है कि हमारे महाराज को बुला करके ले आ, बांदी ने जाकर के जिस समय महाराज भीष्मक को ये सूचना दी है, साथ ही साथ चले हैं। महारानी ने बड़ा सुंदर आसन डाल करके महाराज को बिठाला। तो भीष्मक पूछने लगे क्या हुआ? कहने लगी श्रीमन, सबसे बड़ी बात यह है, घर में अगर जवान बेटी कुंवारी है तो माता पिता को देख करके अपराध लगता है। माँ बाप का ये धर्म है कि शादी के लायक जब लड़की हो जाए तो उसके हाथ पीले कर दे। मैं केवल कहना ये चाहती हूं कि अब बिटिया सियानी हुई गई है महलन में। जिस समय जवाब दिया कि महाराज तुम्हारी बेटी घर में शादी के लायक है और तुम अपनी बेटी का विवाह करो,
दोस्तों ये वचन सुनने के बाद भीष्मक कहने लगे, आज तो तुमने बड़ी सुंदर बात बताई, इस बात के बारे में आज ही हम विचार बनाएंगे। और उठ करके उस घर से जब चले हैं सभा में जा करके जवाब दिया, सभा के लोगों, आज हम तुम लोगों के सामने एक विचार रख रहे हैं। कैसा? देखो, तुम लोग ये तो जानते हो कि हमारी बेटी बहुत सुंदर है, और साथ ही साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारी बेटी शादी के लायक है। अब इसी के साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता है कि जब लड़की सुंदर है तो उसके लिए लड़का भी सुंदर होना चाहिए। तो फिर एक काम करो, सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से हमें कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करें। तुम्हें जब तक सगरू ही ना है बताए भी है? अरे ना है भाई, 17 बार हराओ भगवान कन्हैया ने। तो दरबारी बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे, तब दूसरे लोग उन लोगन के अरे गुण और ऐब बताने लगे। दूसरे लोग उन लोगन के तब गुण और ऐब बताने लगे। दूसरे लोग उन लोगन के तब गुण और ऐब बताने लगे। दोस्तों, सभा में एक उठ करके जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। समस्या ये बन गई, बल वैभव कीर्ति सुनाने में, बल वैभव कीर्ति सुनाने में कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ी रही पर ब्याह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से शाम होने के लिए आई, लेकिन दोस्तों यह फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। जब कोई किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। जब कोई बात ये किसी के दिमाग पर टिक नहीं पाई कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए, किसके साथ न किया जाए, तो सबसे छोटा लड़का हाथ जोड़ के कहने लगा, पिताजी क्या हमें भी बोलने का अधिकार है? जवाब दिया, हाँ बोलो, बताओ। कहने लगा, ले माने हमारो कहना रे, जो घर में है मेरी बहना रे, ले माने हमारो कहना रे, जो घर में है मेरी बहना रे। नंद बाबा को छोना रे, जो सुंदर सुघर सलोना रे, जो जवाब दिया सबसे छोटे लड़का ने, पिताजी हमसे अगर पूछा जाए तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों जो ये बात कही, सभा में तालियां बजना शुरू हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तो किसी के ध्यान में नहीं था। भीष्मक कहने लगे, बेटा तू तो बड़ा चतुर है। अरे यही विचार मेरा था, मैं भी सोच रहा था। और भगवान कृष्ण अगर यहां आ गए तो सबकी जिंदगी सुधर जाएगी।
तब तक सबसे बड़ा लड़का रुकुम उठ खड़ा हुआ। पिताजी, किसका नाम ले रहे हो? क्या उसका नाम लेते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट कर खाने वाला बहनोई बनेगा? भीष्म कहने लगे, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारी बहन का विवाह कहां किया जाए? रुकुम कहने लगा, पिताजी हमारी बहन इतनी सुंदर है, संसार में कोई लड़का हमारे नजर में आता ही नहीं। पागल हो गया क्या? जब भगवान ने कोई लड़की भेजी है तो उसके लिए कोई लड़का अवश्य भेजा होगा। सोचता रहा, उसके बाद कहने लगा, पिताजी एक लड़का तो है, सच कहूंगा उसके साथ अगर हमारी बहन का विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन है वो, कहां का रहने वाला है? तो रुकुम समझा करके कहने लगा, पिताजी वो अच्छे परिवार का है, चरित्र साफ है, बहुत बड़ा राजा है। कहने लगे, बताओ। तो रुकुम बोला कि कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, और जग में अच्छी प्रभुताई है। कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे से ये कहता हूँ, सब भांत सगाई अच्छी है। जवाब दिया, पिताजी अगर मैं बताऊं उसके साथ में विवाह करो। तो जवाब दिया, कहने लगे भीष्म समझा करके, बोलो बेटा बताओ कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? तो रुकुम कहने लगा, पिताजी तुम तो उसे खूब जानते हो। सोने बाबुल के बैन रे के रुकुम आज समझावे। पिताजी सोने बाबुल के बैन रुकुम समझावे, सब राजन में शिशुपाल नजर मेरी आवे। हमारा साला शिशुपाल जो चंदेरी का बसने वाला है, बहुत बड़ा सम्राट राजा है। मेरे बबुल करूंगा मैं वहां पे शादी, सब राजन में सिर मोहर कहीं ऊंची है बाकी गादी। बबुला करो फिक्रिया, दूल्हे का दूल्हा सालो बनिया। बबुल करो फिक्रिया, दूल्हे का दूल्हा सालो बनिया। सालो बन जावे, दुल्हन बिहना बन जावे। बबुल करो फिक्रिया, दूल्हे का दूल्हा सालो बन जावे। रुकुम कहने लगा, पिताजी हमारा साला शिशुपाल जो है वो हमारी बहन के बराबर है, और विचार हमारा यह है कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करूंगा। दांती को पीस करके भीष्म कहने लगे, खामोश। और एक कमीन, क्या कह रहा है? क्या तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? और ये भागे, देख बीच में दीवार बनने की कोशिश न कर। अगर भगवान कृष्ण आ गए इस आंगन में दूल्हा बन करके, तो हमारे सारे खानदान का जीवन पवित्र हो जाएगा। रुकुम, मैंने क्या कहा? देख बीच में दीवार बनने की कोशिश ना करे रुकुम, मेरे दो चार लड़की नहीं है। अरे एक रोके मेरे भी अरे हमारी, बेटा अरे एक रोके मेरे भी अरे हमारी,
और बड़े लाड़ प्यार से बेटा पाली। अरे ससुपाल कहाँ को तपाधारी और मत करिए रे बुढ़ापे की मेरी ख्वारी। बेटा रुकुम, बीच में दीवार बनने की कोशिश ना करे। भगवान कृष्ण के साथ तू अपनी बहन का विवाह कर दे। अरे अच्छा, तो क्या तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? और नादान समाज थूक के मार डालेगा। रुकुम कहने लगा पिताजी, मेरे सामने ओ बाबुल ये चाले नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएंगी। रुकुम कहने लगा पिताजी, अगर भगवान कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आ गया तो बहन का डोला बाद में उठेगा, पहले इस घर से तुम्हारी लहस उठ जाएगी, समझे? मेरे सामने ओ बाबुल ये चाले नहीं चल पाएगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। ससपाल के संग में शादी की, ससपाल के संग में शादी की बिल्कुल नया ना कहानी होगी। कृष्ण दूल्हा बन के आएगा, वीरन की कुर्बानी होगी। कहने लगा, अगर भगवान कृष्ण आया, यह भी नहीं पता है किस बाप की औलाद है, कोई नंद यशोदा का लड़का बताता, कोई वसुदेव देवकी का लड़का बताता है, और ऐसे चरित्रहीन के साथ हम अपनी बहन का विवाह करें? दोस्तों, ये वचन कहने के बाद पैर पटकता हुआ रुकुम वहां से आगे के लिए चल दिया। भीष्मक सर को पकड़ करके उसी जगह पर बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं। लेकिन दोस्तों, रुक्मिणी ने जब यह सुना है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, भगवान कृष्ण के विरह में बुरी तरह से रोने लगी। श्याम सुंदर, ये क्या हुआ? मैं तो कहीं की नहीं रही कृष्ण। ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया का पैद लगाई बंसी वाले श्याम समरिया कहाँ पैद लगाई मेरो भैया बैरी बनो रे बबुला की पेशन जाई। भैया बैरी बनो रे बबुला की पेशन जाई। तब कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया सी टकराई। आंगन में बैठ करके घुटनों में मुंह को छुपा करके बुरी तरह से रोने लगी
और कहने लगी श्याम सुंदर ये क्या हुआ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों तब तक रुक्मिणी की सब सखियां भाग करके आ गईं। एक लड़की कहने लगी बहन तेरी तो किस्मत ही खुलेगी जो ससपाल के संग में तो ब्याह होता है बहू। बेवकूफ है का, अरे नादान वो बहुत बड़ो राजा है जिससे देवता भी डरते हैं। रुक्मिणी कहने लगी बहन जिससे दिग्पाल कांपते हैं और मैं भी उससे थर्राती हूँ, बको नाम न ले तू और गुइया। बको नाम न ले तू और गुइया, मैं तेरे हा खाती हूँ। रुक्मिणी कहने लगी सहेलियों से बहन उस पापी का नाम मेरे सामने मत ले, मेरी जान चली जाए लेकिन कन्हैया के अलावा हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। जिससे दिग्पाल कांपते हैं मैं भी उससे थर्राती हूँ, बको नाम न ले तू पूरी सजनी में तेरे हा खाती हूँ। जवाब दिया उसका नाम तू मेरे सामने मत ले, ससपाल के साथ विवाह करने के बाद मेरी लैस उतारी जाएगी, वहां मैं नहीं। एक लड़की कहने लगी पागल हो गई क्या, अरे तेरा भैया जहां तेरी शादी करेगा तुझे वहीं तो जाना पड़ेगा, भला तेरी पेश कैसे चल जाएगी। तो कगोरा को ले जाइए। कहने लगी बहन अगर हमारी कोई पेश नहीं जाएगी तो मेरे पास केवल एक युक्ति है कि मैं श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर से चली। और बहन तो हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, जो ससपाल दूल्हा बन के आवे, जो ससपाल दूल्हा बन के आवे, हाँ। मैं तो जहर खाएगी मर जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी, अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। दोस्तों इधर तो रुक्मिणी अपनी दुख भरी कहानी सहेलियों से कह रही है, रोती नहीं भगवान कृष्ण की याद में और बार बार यही कहती नहीं कि श्याम अगर तुम नहीं आए मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन ससपाल के साथ विवाह करने के बाद नहीं जाऊंगी। किस तरह से मैं भाभी के मां के चरणों को छूऊंगी, किस तरह से चंदेरी से लौट करके सखियों के बीच में बैठ करके मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों इन्हीं बातों में रुक्मिणी जब चारपाई पर लेट जाती हैं और रोती नहीं रोत सोई गई, माला महीना परी कितने घन सोई गई। जब सोई गई रुक्मिणी तो स्वप्न रुक्मिणी को भाव कृष्ण ने दो तो दरस दिखलाई, लय दुपट्टा झटक जगाए रे कह रहो कृष्ण मुरारी। सोई गई सोवत में सपनो भाव
भगवान कन्हैया आकर के जगाने लगे रुक्मिणी। रुक्मिणी स्वप्न रुक्मिणी को भाव कृष्ण ने दो तो दरस दिखलाई, दरस दिखलाई। रहे दो पटा झटकी जगाई रे के कही रो कृष्ण मुरारी। और रुक्मिणी काय को पागल भाई है, ससुपाल से इतनी डराई गई तुम। तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। तेरी पल में काऊ दिन पीर हरेंगे सारी, तेरी पल में काऊ दिन पीर हरेंगे सारी। दोस्तों भगवान कृष्ण रुक्मिणी को स्वप्न में समझाने लगे, पागल मत बनो रुक्मिणी। अरे ससपाल के बारे में जो तुमने बात कही, ससपाल कुछ नहीं करेगा। तुमने हमसे हित किया है, प्रेम किया है। अरे रुक्मिणी पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानती हाँ कि पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी। यार दगादार हो उस यार की ऐसी तैसी। पाप हो जिस प्यार में, पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी। यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। जवाब दिया घबराइए नहीं रुक्मिणी। अरे तुमने हमसे प्रेम किया है, हित किया है, तो मैं तुम्हें दगा नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। रुक्मिणी कान लगी महाराज अब ही लाइन चलो। अब्बा ना मालूम के सपनों है, वो तो जो सोच रही है जो सब जो कुछ हो रहा सब अपन ही है। भगवान कन्हैया बोले घबराओ ना, तुम नहीं जानती हो रुक्मिणी, मैं तुमसे प्रेम अगर करता हूं तो जी जान से है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कुछ अपने स्वार्थ से हित करता हूं, ना ना ना। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। मेरा मतलब का प्रेम नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखना, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। यार ना मिले मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। रुक्मिणी दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। भगवान बेवफा नारी का कभी प्यार ना मिले। भगवान बेवफा नारी का कभी प्यार ना मिले। पागल मत बनो, पागल मत बनो। रुक्मिणी बद चलन नार का कभी प्यार ना मिले। प्यार ना मिले। नारी गोरी हो जाए कारी कर कसा नारी ना मिले। नारी गोरी हो जाए कारी कर कसा नार ना मिले। नारी ना मिले कर कसा नार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। भगवान कन्हैया जब समझाने लगे हैं, उसी समय रुक्मिणी कहने लगी महाराज देर करने का वक्त नहीं है,
मुझे अपने साथ ही लिए चलो। नहीं, जब तुम्हारे भैया के साले की बारात आ जाए तब तुम एक काम करना। क्या? तो रहे कृष्ण समझाई री माती घबराइए, चिट्ठिया भेज के द्वारिका से मोए बुलबइए। महाराज कह रहे रुक्मिणी से भगवान, इतनी कह के मनमोहन तब हुई गए अंतर ध्यान। सपनों देखे अज दुल्हन को दुल्हा बासे रमी गौ है, सपनों देखे अज दुल्हन को दुल्हा बासे रमी गौ है। और जो रुक्मिणी की आंख खोली, खुद अपने आप पर बुरी तरह से विलाप करने लगी और सोचने लगी तुम कहां चले गए, मैं कहां आ गई, थोड़ी देर पहले मैं कहां थी, ये सब क्या देख रही हूं मैं। श्याम, इस तरह से मुझे छोड़ करके मत जाओ कृष्ण, मैं फिर से सोई जाती हूँ, तुम फिर से आ जाओ। और खटिया पे गिर पर आंखें मूंदन लगी, अब नींद सौ सौ को जुदलान लगी। सपनों तो मरबाइयो तूने करो करे जा झेक, सोबत में हम दुई जने और जब जागी तब एक। सोई सपनों बोलो कायरी रुक्मिणी हमें मरवाया तू, सपनों कहे पुकारी की और क्यों मरवाई है मोई, बहुत दूर तेरो पिया बस है, मैंने रात मिलाई दो तो। लेकिन दोस्तों, रुक्मिणी इधर भगवान कृष्ण के विरह वेदना में व्याकुल है। रुक्मिणी श्याम सुंदर की याद में बिलख रही है, और इधर रुक्मिणी नाई और ब्राह्मण को बुलाओ और जवाब दो। तुम एक काम करो, चंदेरी को चले जाओ। मालूम ना है, रुक्मिणी को टीका लाए जाओ और ससपाल के लिए टीका चढ़ा करके आना है, समझे? ससपाल को दोस्तों नाई और ब्राह्मण को समझाओ है, और बाकी बाद में भगवान श्याम सुंदर की बातें भी उसने पत्र में लिखी हैं, और खत लिखा अपने साले के लिए, चंदेरी के बसने वाले हमारे साले ससपाल, सादर से स्नेह नमस्ते। लिखना तो केवल ये चाहता हूं कि मैं अपनी बहन का टीका तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। आज तक तुम हमारे साले रहे, मगर आज हम और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हो, इसे स्वीकार करना। कुछ और भी लिखा, भूप चंदेरी केरे तपाधारी। और कछु तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, कबेला में दे रहे शरण तुम्हारी। और ससपाल एक काम और करियो, होशियारी में का दूल्हा बने तुम दूल्हा, अरे दूल्हा बने जा मथुरा को है रे बना बारी।
आई है रे बनवाली। लिखा कि दूल्हा बन के आओ तब होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। और वो खत लेकर के नाई और ब्राह्मण के हाथ में दिया है और ये कहा है कि ले जाओ इस पत्र को और चंदेरी में जाकर के ससपाल को समझा देना है। दोस्तों, नाई और ब्राह्मण जब चले हैं उस पत्र को लेकर के कुंदनपुर से जब प्रस्थान किया है और चंदेरी में जाकर के जब पहुंचे हैं तो ससपाल पूछने लगा, कहां से आना हुआ? क्या कहा? कुंदनपुर? कुंदनपुर में तो हमारे बहनों ही रुकुम रहते हैं। कहो है तो सब ठीक ठाक? कुंदनपुर से कहा लिखी है जामे? किने के संग? काहे को झूठी कहा? तो रुक्मिणी को ब्याह को पत्र और हमारे ले? भगवान, हमारे जैसे बहनों ही तो सबका हो गए दुनिया में। तो पाती बाजी खोले भूपुरा बोल कही तब बानी। और बड़े प्यार से पंडित को के फौरन मंगाओ पानी। तो भैया बड़ो खुश भाव ब्याह की चिट्ठी देखे सोचन लगो भगवान किस्मती खुल गई जो रुक्मिणी हिन दुल्हन बन के आई गई तो हमें कबू दीपक जरावे की जरूरत ना पड़े। अब दिल में भारी मगन लगी है लगन के सुनो कहानी। पढ़ के कृष्ण को नाम लेके मन में हुई हैरानी। जैसे ही पत्र को खोल के पढ़ो है, भगवान कृष्ण का नाम पढ़ते ही पढ़ते एकदम से उसका दिल कुछ दबने लगा और सोचने लगा कि कन्हैया, कन्हैया के सामने तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एकदम से उसका अहम जागृत हुआ, मन में सोचने लगा वो तो गाय चराने वाला ग्वाला, अरे मेरे सामने तो कुछ नहीं कर पाएगा। रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए हम अवश्य जाएंगे। और इस तरह से नहीं, शादी जिस तिथि की निश्चित है उस तिथि से पहले 15 रुक्मिणी को दुल्हन बना करके मैं अपने घर में ले आएंगे। अपने मौसी के लड़का को बुलाया, दंत वक्र को, और ये कहा कि भैया तुम बारात सजाओ, रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए मैं जाऊंगा। तो उसी समय अब दंत वक्र सज गयो है रे, ना चिंता कोई मन में। दंत वक्र सज गयो है रे, ना चिंता कोई मन में। जाको तो बर दो तो रे अटल माही शंकर ने। महाराज भूपेंद्र फौजी रो सजवाए, खुद दूल्हा बनवे काजे आंगन में पहुंचो जाए। और बोलो पूरी भौजैया, पूरी भौजैया और सखिया न बुला बाइली जो मोई दूल्हा ने कदी जोरी बनाए। मेरी भौजैया और सखिया न बुला बाइली जो मोई दूल्हा
जैसे ही कहा दंत वक्र से कि तुम फौज सजाओ, इधर दंत वक्र तो फौज सजाने में जुट जाता है और ससपाल अपनी भाभी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़ के कहने लगा, भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। अरे दूल्हा बने के कहां जाओ जाते है? तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन का टीका मेरे लिए भेजा है। देवी? ऐसी देवी देखे जाए तो फिर शादी हुई वो बंद हो जाए। अरे हमें देवी देवता से क्या मतलब है? अकेले दूल्हा कैसे बना लियो? दो चार को ऑटो ठेल लाओ। सखियन को मोहल्ला में से बुलाए के लाई है और ससपाल को दूल्हा बनाए से पहले समझाओ है और बोली, बेटा हमने जब सुनी है कि वहां भगवान कन्हैया आएंगे और तुम कन्हैया के सामने कछु ना करे पे लाता से तुम मत ही जाओ। कन्हैया के सामने तुम क्या कर लियो? मो तो बात हो ना, तो भगवान है तो ससपाल ना मानो। जब ना मानो तो भाभी दूल्हा बनाने लगी और कहने लगी, लला अगर ना मानता तो चले जाओ, लेकिन एक बात सुनो, दूल्हा अगर बनता हो तो कोई बात ना, चलो हम दूल्हा बनाए दे तुम्हें। तो भैया जब दूल्हा बनाओ जाके शीश मोहर जब धरो छीक भाई भाभी, जैसी सर पे मोहर रखो सामने छींक हुई गई और पटा सर पटो पाँव पटक लगी भारी। ऐसी पटक लगी दोबारा उठवे की तमन्नाएं रही। और दोस्तों महाराज बिलैया तल घर में आई गई है, बैठी रोई रही आंगन में, बैठी रोई रही आंगन में, भाबज खिसी आई गई है। नकटी मेरे दीवारा को है ब्याह रिकनी घर में रोई रही है, नेहा मेरे लला को है ब्याह तू नकटी घर में रोई रही है। दोस्तों जैसी दूल्हा बनाओ है तो दूल्हा बन तो समय पे जाए बहुत बुरे बुरे असगुन भय। तो भाभी समझाए कि बोली, देखो लला कछु ना बिगड़ो, तासे मेरी बात मानो और तुम रुक्मिणी के संग ब्याह करबे को न जाओ, और ना मानी अगर तुमने तो हम खूब अच्छे तरीका से जानते हैं कि जे हाड़ू साबित ना है। कोई बात ना है, ना मानोगे तो जाओ। अंदर गई, अंगुरियों में काजल लेके आई हूँ, काजल लगाती जाती समझाती जाती, लला अब कछु ना भी करो हैं। हाँ देखो मेरी बात सुनो, ना जाओ। काजल लागी देन भूप के लेल दिखाई दो बट्टा, और कछु ढाड़ी गाय रही गीत रे माचाए बिटरिया ठट्टा। भाभी समझाए कि बोली, लला तुम धर दो मोहर उतार, जू धर दो मोहर उतार रही है उच्चार धरो नहीं गड़
रट्टा, दुई दूल्हा एक नारी पर गो रट्टा, दुई दूल्हा एक नारी पर गो रट्टा। और ससपाल नाय मिले है वालों की मेरी प्यारी है, घटी जाएगी शान तुम्हारी है। पैसे बहाना देदारी है, दे बरस खमालू हमारी है। लला तासे तुम बात मानो, न जाओ, क्यों बेइज्जती कराए बे बतौले हो। और मान जा बहन तो। लेकिन दोस्तों ससपाल के दिमाग में समझ में कोई बात नहीं आई भाभी के समझाने पर। उसी क्षण भाभी बोली लला ना मान दो तो चले जाओ, लेकिन एक काम करियो, जब कुछ नौबत आ जाए तो बजे आइयो। वही मती टिके रहियो। हाँ तो दोस्तों ससपाल बारात लेकिन जब चलू है, सारी सेना को सजाए के और शादी की जो तिथि निश्चित की गई थी, बा से 15 दिन पहले ही जाए कि कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लो है। अब महाराज भीष्मक उनकी रानी ने जब ये सुना है कि बारात आ गई है, आंखों से पट्टी बांध करके आंगन में गिर जाते हैं कि ये बुरा अत्याचार मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। रुकुम ने सुना है कि बारात आ गई तो बड़ा ही खुश हुआ है, आनंद से बारात का स्वागत किया है। और रुक्मिणी ने जब सुना है तो रोने लगी, कृष्ण ये क्या हुआ। ओ प्यारे श्याम कहां पर तुमने देर लगाई है, और भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लाई है। आंगन में बैठ के रोवन लगी और कहने लगी, ओ कन्हैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जो नया वो श्याम जरू की मिली जियत मिलन की नाई है। अब बैठ के आंगन में प्यारी करिया दी रही बिलखाई है। अब देश रुक मिली बिलख रही, हरिनाथ समझ नहीं पाई है। सब सखियां तोले भाजी बनी गो पास सर्वेश आई है। पास बैठी गई रुकी मिल के, सब रही उन्हें समझाई है। अब बिलक पड़ी रुकी मिली, घर में कोई बात समझ नहीं आई है। सभी सखियां समझा रही हैं रुक्मिणी को, अरे बहन पागल न बने, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो भगवान तुझे जरूर ले जाएंगे। बहन घबराओ नहीं, ससपाल शादी करने आ तो गया है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा,
घबराइए नहीं। और रुक्मिणी, तुम नहीं जानती कि प्रेमी लोग इसी प्रणु पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रणु पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। इधर दोस्तों सखियां जब चली जाती हैं, लेकिन रुक्मिणी के वो आंसू निकलना बंद नहीं हुआ। रुक्मिणी आंगन में रोती थी, तब तक एक ब्राह्मण आ गया, आवाज लगाई, हमें भिक्षा डाल जाओ। अरे कोई है ना एक आज घर में, तो भीख लाए आओ। पंडित जी आज तो भीख मिल ना पाएगी। क्यों? आज देख के कसम तो भीख लाने में कुछ भाव ही है। हाँ महाराज पंडित जी कच लाए आओ, हम खा ले यहाँ तो लौट ना जी। अब का बताएं, हम तो मरे जा रहे हैं, मत जाएंगे बिहार जाएंगे। क्यों? अरे आज तो शादी है, हमन सुनी। अरे बर्बादी है रही है पंडित जी, तो कहो क्यों शादी की सो दुनिया ब्याह को नाम सुन के बड़ो खुश हो, तो तुम्हारी बर्बादी काय कोई रही। भैया को सारो आएगा ओए तो छुपा लो, बोले रे अकेले। हाँ। बताओ कैसे चली जाए उनके संग? फिर हम तो मत जाएगी बिना सहम के। श्याम और का है? अरे वे तो कमाऊना आए ना। अरे मत देखो उन्हें कहाँ? सपने में। अरे तुम्हारी कसम बड़ी अच्छी जगह पे देखो है। तो रुक्मिणी समझाए के बोली, पंडित जी हमने उन्हें खूब देखो। तो पंडित जी पूछने लगे, कहाँ देखो, कैसे देखो, कब देखो? बोली, पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी। रुक्मिणी सपने में देखो, देखा दाखी और रही कि कुछ बात हो भाई जी। रुक्मिणी बोली, पंडित जी कहेगा श्याम तुम चिट्ठिया पढ़ाइयो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलवाइयो, को ले जावे मेरो संदेश है, सुने पंडित जी। मैंने सपने में राजा को देखो है, सुने पंडित जी। चिट्ठिया की कही थी तो पंडित जी बोले, बिटिया भरिकाऊ के हाथ से पत्र भेजो तुमने, जवाब दो कि अब हम कौन के हाथ भेजें, यहाँ मेरा कोई नहीं है। तो कोई चिट्ठी ले जाए के लिए तो मिलो ही ना है। कोई पंडित जी है ही ना, तुम्हें ले जाओ। कही तुम्हें ले जाओ। हाँ माँ हाँ अला जो बोले सो इस आंकड़े खोले। अम्मा जाएंगे तो सामान्य बिहार जाएंगे। जी और बवाल लगो। हाँ तो ले जाओ। तो लिख दे चिट्ठी, हम लाएंगे। उसी क्षण कलम और कागज को लेकर के रुक्मिणी बैठी गई है और मुरलीधर के लिए लिखा है, श्याम सुंदर आज शोक के सागर हमारी लाज की नैया पर, तुम ही खिवैया प्रभु के हरि के बस गैया पर। मैं दीन हूँ दुखिया हूँ, मेरी हाथ तुम्हारे लाजू है, जे दुष्ट मोह घेरे परो जैसे चिरैया बाजू है। लिखा है, श्याम सुंदर
बहुत बुरे तरीका से मुझे घेर लिया है शिशुपाल ने, और अगर तुम चिट्ठी को पढ़ने के बाद तुरंत नहीं आए और यह भी लिखा कि अगर परसों तक ना आए तो शायद है कि हमारी लहस भी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों, वो प्रेम पत्र ब्राह्मण के हाथ में दिया और बूढ़े से ब्राह्मण जब द्वारका की तरफ चले हैं, 2-4 कोस तो निकल गए लेकिन अब नहीं चला जा रहा। तो भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए वो पंडित आगे को बढ़ते चले गए और कहते जाते हैं, गुनगुनाते जाते हैं, श्याम सुंदर मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुने सांवरिया, सांवरिया सुने सांवरिया सुने सांवरिया मोए चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आएगा बुढ़ापो अब ढल गई जवानी, अरे आखिर को बूढ़ी उमरिया सुने सांवरिया, मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सुने सांवरिया, सुंदर देखिए पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पर जमाया, सोएगा अब सोएगा ओढ़ के कामरिया सुने सांवरिया, मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सुने सांवरिया, मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सुने सांवरिया, लेट करके वो ब्राह्मण सो गए। भगवान कन्हैया सोचन लगे, चिट्ठी लाने भाई पंडित जी तो वहीं लेट गए। योग माया के द्वारा पंडित जी को उठवाए के द्वारिका में लिटवाऊ है, और जैसे ही पंडित जी की आंख खुली है देखा कि सर्व द्वारिका सोने की बनी है। एकदम से पहरेदार के पास गए और कहने लगे, भैया ये बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन से हैं? पहरेदार कहने लगा, अंदर चले जाओ, बलराम की सभा लगी होगी, वहां जाकर के पूछ लेना। अंदर गए, बलराम जी से पूछने लगे, भैया माफ करना, तुम्हारी सभा में पहली बार मेरा आना हुआ है, ये बताओ तुम लोगों में कृष्ण कौन से हैं? बलराम ने दूर से इशारो करो, वो जो कारो करूटा से बैठो कौन नाम है सोई है कन्हैया। और जो देखो पंडित जी ने दूर से डामर जैसे ड्राम नहीं मन में सोचने लगे, रुक्मिणी ढक गई, कहता कितो बुरो लगा था। और उसी समय जैसे ही भगवान कृष्ण की तरफ जब चेहरा की तरफ जब निगाह करके रह गए हैं, तो पंडित जी टकटकी लगा गए भगवान कृष्ण के चेहरा की तरफ। सर्द चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो, जल करके पतंग मरता उन प्यार पतंगों से पूछो, और मकरंद कमल का कैसा है कार्य भमरों से पूछो, घन की गर्जन में सुख क्या है ये बन के मोरों से पूछो, और भगवान की सूरत में क्या आनंद है जाकर के ब्राह्मण से पूछो। दोस्तों तब तक पूछने लगे, पंडित जी कहां से आना हुआ? हाँ, तो ब्राह्मण बोला, हे गिरधारी, हाँ, मैं कुंदनपुर से आया हूँ,
उसका संदेशा लाया हूँ। ब्राह्मण बोला है गिरधारी में कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेली है उसका संदेशा लाया हूँ। पंडित जी कहने लगे मैं कुंदनपुर से आया हूं और महाराज भीष्मक की बेटी ने ये तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। और दोस्तों जैसे ही उस चिट्ठी को खोल करके भगवान कृष्ण ने पढ़ा है, कहने लगे कि पंडित जी जहां में तो जल लिखी है कि ससुराल आओ, और क्या है? फिर तुमने समझाओ ना। समझाओ, खूब समझाई मानी ना मेरी एक। देखो रुक्मिणी से जाके जो कह दियो कि ससुराल के संग ब्याह करके चली जाए, तो मत जाई तुम्हारे बिना। काय को झूठी कहा था, ईमान से कहा था। लोग छाक एक बात बताओ। हाँ पंडित बताओ, हम कैसे पहुंचे वहां? तुम कछु करो, जे जाओ ते जानो, मत जाई रुक्मिणी, तू देखने को ना मिलेगी, इस बार ना जाएगी वो। अरे हाँ तो एक काम करो, बताओ तुम भैया की सभा में जाइयो और जो कहियो जाके हम तो जाता है, और सब लोग जब तुम्हें छोड़न जाए तो द्वार लो जो पहुंचो तो 10 बार खांसियो, बैठ जाइयो, गहरी गहरी सांसें वैसी लियो, वैसे ढोंग बनाइयो। सो हम कहें भैया से कहे पंडित जी को घर छोड़े और तुम्हें घर छोड़े हैं, बात सब ब्याह को सब इकट्ठो ही करे लें, कोरो रोज जात रहे वो। अब पंडित जी पहुंचे और कहने लगे भैया बलराम, भैया क्या हमको दे दी जो हम अपने घर को जाते हैं। हाँ अपने घर को जाते हैं, तब यादव लोग खड़े हुए कि पंडित को विदा कराते हैं। जवाब दो, अब हमें जाना है। तो बलराम बोले कछु दान आने की जरूरत हो सो बताओ, दान चाहिए कछु? हाँ, सो कछु ना चाहिए, तो जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात, तो कोई बात ना, चलो नेक दूर चले। और जो भगवान कन्हैया की बातें याद आई सोई हुई बैठ गए और बुरी तरह से खांसन लगे, हांपन लगे। तो बलराम बोले क्या बात है पंडित जी? कि दौड़ा हाथ का दौड़ा हाथ में मोए। एक काम करो, रुक जाओ। रुकेंगे ना, जाएंगे हम। क्यों? वो जाएंगे 10-15 दिन रुक जाओ, दही माखने खा लो, तो मजबूती आ जाए तब चले जाइयो। अरे घर का इंतजाम करके ना आए, लूना बड़े भूल मत जाएंगे। तो कैसे पहुंच पाए हो? तुम पहुंचना है पाए हो? का बता, तो इंतजाम करो कुछ। इंतजाम? वो का दिखाती है। अच्छा अच्छा। बलराम ने कन्हैया से कही जाओ पंडित जी को छोड़ आओ, और पंडित जी को छोड़ के सीधे घरे आओ। सूरत जो लो, पंडित जी को बैठा लो, जो ले द्वारे काम रथ चलो, तो धीरे 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 धीरे, और जो द्वारे का सरथ बाहर भाओ अरे नयूड़ी गो सरौरे सोरग में पहुंचो जाई। आसमान में पंडित पंचो गए घबराई, सोचन लगे भगवान जी का भाव। महाराज के पंडित मन में गए बहलाई, ऊपर से जो गिरे के हड्डी पसली में ले आए। पंडित मन ही मन में कहा तैयार झानरे में भर गए। पंडित मन ही मन में कहे आई झानरे में भर गए। और जो पंडित जी की आंख झपकी, कुंदनपुर से पहले ही रथ को उतार लो। और जवाब दो पंडित जी अब कितनी दूर है? और अरे डराए गए। तो एक काम करो, जाओ अब रुक्मिणी को समझा दियो कि ससुराल के संग चली जाए। फिर एक बात जब बताओ, हम अकेले आए और जो ससुराल की दुनिया भरे की भोजन जाओ से बाहर तो हम क्या करें, वो मत जाए, तो भाई मेरा ध्यान रखियो। अच्छा पाव लगाए तुम पे
तो देखो ज्यादा ना है, इतो तो हम कर सकता है, तुम रुक्मिणी को हमें को गांव से बाहर दे दो। हाँ अरे भवानी मंदिर है हाँ, जान तो तुम तो भाई सुनो है हाँ तो भाई मैं भेज रहा यार मंदिर। और क्या अच्छा। जाइयो रथ में हाँ, ले जाइयो। सही कही जय सही कही। तो तुम रुक्मिणी को भेजो, हम जात मंदिर पे जात। पहले तुम चलो पहुंचो। जैसे ही पंडित जी घरे पहुंचे के बाहर खटखटाए, सोई रुक्मिणी निकल के बाहर आएगी। कहो पंडित जी आए गए श्याम सुंदर? पंडित जी बोले हाँ चुप रहा, हम जानते जाने के तू अच्छो है कार्य कर उठा से धरो हो जाए चुए हाथ तक चला ना चबे जाए। ना पंडित जी सुन हाँ आज शाम अच्छे हैं। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी जब बात कहवे से पहले तुमने एक बात ना सोची कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत ना देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। पंडित जी तुम ये बात कहने से पहले समझ नहीं पाए। और रुक्मिणी बोली देखो पंडित जी बेमतलब की बात है, तुम कारे बताए रहे हो कि श्याम कारे हैं, वो काले नहीं है, वो तीनों लोगों से निराले हैं, और जो प्यार करते वो सुंदरता की तरफ कभी नहीं गौर करते। और पंडित जी आत्मा की परख करैया को, आत्मा की परख करैया को ऐसा रंग रूप से भेद कहाँ इन प्रेम नशीली आँखिल में, इन प्रेम नशीली आँखिल में ये जाति पाति का भेद कहाँ। आत्मा की परख करने वाले इंसान कभी रंग स्वरूप पर नहीं गिरा करते। आत्मा की परख करैया को इस रंग रूप से भेद कहाँ इन प्रेम नशीली आँखिल में ये जाति पाति का भेद कहाँ। ठीक है समझ गई, वो कृष्ण आएंगे। और तुम एक काम करो लली, अगर तुम उनकी जान बचाई वो चाहती हो तो पूजा के बहाने मंदिर में चलनी जाओ बिटिया। हैं? अच्छा मतलब निकले को तास जाओ ना आयो समझे ना तो मैं मान ले और हम लेट लेट हो जाएंगे ना तो चले जाएंगे कौन। हमें तो भूख कॉल लगी है, कुछ रोटी वोटी खवाइया कि ना है। अरे कृष्णा पंडित जी हमारे घरे आइयो तो मैं और जू का गौरा को घर है। और अभी तो भीख मत करो वापस हो जाओ। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी जो भोजन तुम्हें जिमाई की पंडित देर बहुत लग जाएगी। पंडित जी अपने हाथन से पंडित जी मैं भोजन तुम्हें जिमाऊंगी, चिट्ठिया ले जाइबे को पंडित सवया सानु चुकाऊंगी। और पंडित जी वहीं आइयो हमारे ससुरे में। हाँ हुआ ना, वो आइयो तभी तुम्हें भोजन कराए। और पंडित जी देखो वहाँ डबल बेड पड़ो है, हाँ भाई पे सोइयो और खाना खाइयो, जय दिन रहो तय दिन रहियो। और पंडित जी देख हमारे घर धरी राजपूत कैसेट मंगवाऊंगी। और गाई भई ब्रज
ब्रजेश की कथा गाई भई ब्रजेश की कथा में आंगन में के सुनाऊंगी। पंडित जी वही आइयो तब हम तुम्हें भोजन करवाएं। रुक्मिणी की बात सुनने के बाद में जवाब दो, कोई बात ना है, भोजन हमारा उधार रहा, लेकिन ये ध्यान रखना किसी के कानों कान भनक न हो, अकेले से हम आए, कोई मोटे उताजे ना जने देखे कोई डराई हो जाए। दोस्तों ब्राह्मण के चले जाने के बाद में और रुक्मिणी ने सोने का थन सजाया, चौमुखा दीपक जला करके उसमें रखा है, और जायबे को जब तैयार भई हैं तब दिमाग में एक बात आई। कोई भी लड़की जब ससुराल को जाती है तो अपने माता और पिता के गले से लग के रोती है, और मैं इतनी अभागिनी हूं कि मैं अपनी माँ को बता भी नहीं सकती कि मैं ससुराल जा रही हूँ, चाहे भले ही बात खुल जाए, लेकिन इस तरह से नहीं जाऊंगी। अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, रुक्मिणी कहने लगी, मैया मैं तुझसे एक बात पूछने को आई हूं। माँ ने बताया, कहो बेटी क्या पूछोगी? कहने लगी, हमें ये बताओ मेरी भामरें कब पड़ जाएंगी? कल। और मैं ससुराल को कब चली जाऊंगी? परसों। रुक्मिणी कहने लगी, मैया हमारे मन में जाते कि हम तुम्हारे गले से लग के खूब रोए लें। पागल होगी का? अब ऐसे रोए तो या के सूझ जाए, परों जब जाए तब रोए लिए। अब रुक्मिणी बोली, मैया तुम जान लो कि हम बिहार ही जा रहे हैं, लेकिन हमें रोए लेंगे। अब बूढ़ी मैया का पता हो कि नई बेटियां कहा चल रही, मैं तो गले से चिपटी गई और बोली, मैया चली भैया ससुराली दुल्हने बन के चली ससुराली दुल्हने बन के चली ससुराली। मोकू मैया तुम भूल मत जाइयो, मोय जय आंगन में फिर से बुलाइयो। चली भाई लाड़ो तुम्हारी दुल्हने बन के चली ससुराली दुल्हने बन के। मैया मैया मेरे अंगना में मेरे बबुले पढ़इयो, फिर से मोई आंगन में बुलाइयो। कर ले आखिरी प्यार दुल्हने बन के चली ससुराली दुल्हने बन के चली ससुराली। रुक्मिणी की माँ बोली, जे बिल्कुल पागल है, अरे ऐसे रोए तो परों तू जिंदा ना रहे। ए 3-4 बेटरियां चली जाओ जाके संग। अच्छा हाँ, और पूजा करवा के बहुत जल्दी वापस ले घरे। रोए ना सारे दिन, रोए के अलावा जा कोई धंधो ही ना है। सो 3-4 बेटरियां ठाड़ी हो गई। सो मारे गुस्सा में रुक्मिणी को पेट भरी गो है, उनको उदम न मचाए दे। सो काऊ से न बोली तो एक बोली कायरी। वैसे जब जब बातें करो कहती थी तो खूब हंसी हंसी के बोलती थी, और आज तो कुछ कहती सुनते नहीं हैं। तो ब्याह तो कोई नई बात है, एक दिन सबकी बेरिया पे बेरा आता है लली। आज तुम्हारा ब्याह कर ले पर और का सुने। बोली अगर नहीं मानते हैं और नहीं मानते हैं तो कोई बात ना है, चलन दे अकेला अकेला, हम तो पीछे ना चलो। तो दोस्तों ये 5 लड़कियां जाके मंदिर पहुंची हैं, और जो रथ तय में भगवान कन्हैया ने 5 देखी, सोई सोचने लगे बाहरे पंडित जी हमने एक बुलाई और बिन्ने 5 पठाई नहीं। अब हमारे जय समझ में ना आते कि जब कौन सी रुक्मिणी है। अब भगवान कन्हैया असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे जन कौन सी मेरी रुक्मिणी है समझ लाए मेरे आवे।
ड्राइवरी आवे रथ में बैठो काना मन ही मन में मूसिक आवे महाराज के मोहन दिल में करत विचार कौन सी मेरी रुक्मिणी किन को रथ में ले बैठारी भैया सोच रुक्मिणी धोखे में कौओ रखू न ले जावे अब को सोच रुक्मिणी मेरे बदले कौओ न ले जावे तमें सोच रुक्मिणी बदले में कौओ न ले जावे भगवान कन्हैया जो सोचन लगे जय समझ में ना आया जब कौन सी रुक्मिणी है। अब रुक्मिणी कमू देखी हो तो हम पहचान ले, हम देखी तो कमू है ही ना। और रुक्मिणी सोचन लगी कहूँ ऐसा हो जो हमारे धोखे को दूसरी को रथ में धरे लाए चले जाए। सो जो हाथ में कंगन बंध हो रहा है सो हाथ उठा के पूछने लगी बहना बे फौजे की न की है ससपाल की और बे दंत बक्र की हाथ बाव कंगन देखो सही समझ गए हमें लगता यही रुक्मिणी है। इशारो दे के भगवान ने रुक्मिणी को अपने पास बुलाओ। एक लड़की कहने लगी कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, जानते नहीं हमारे साथ में राजा की लड़की है। रुक्मिणी कहने लगी ठगनी बात है मसौरी तू बीच में दादी बन जा रहे तो कुछ मतलब मैं देखो कैसे करेगी। आगे बढ़ी पूछने लगी तुम कहाँ रहते हो। भगवान बोले हर जगह। सो पीछे बेटरियां ढाणी से बोली समा से रही है। जितनी पूछी कहाँ रहा तो मुझे कहा तो हर जगह जाओ कोई बात भाई। आगे बढ़ती चलेंगी रुक्मिणी और पूछने लगी तुम्हारे सर पर क्या है, है? और कमर में बंसी बजा लेता तो मैं सुनाए दे क्यों। भगवान कन्हैया बोले बजाएंगे नहीं बंसी नहीं बजाएंगे। जानते हैं जो हमारे बजा दी बसुरिया तो चारों दुश्मन लगे सब तोड़ डरे बसुरिया। आज नहीं बजाऊंगा। कान लगी तो दिखाई दो। जवाब दिया दिखाएंगे भी नहीं। जो भी सखी से देखती हमेशा इसे चुराने की सोचती इसलिए नहीं दिखाएंगी। कान लगी सो कितनी कीमती छाती से झुकाए धरने के दिखाई दे हम देख के तुम्हारी हाथ में पकड़ा दी। भगवान कन्हैया बोले कीमत पूछ रही तो कीमत बहुत लंबी है। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। शेषन काटी महेशन पेड़ी ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु ने जम छेद किए और नारद मुनि ने देखी घरी है। तुम सो मांगी रही देखन को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। इतनी कीमत लगी तो हमें क्या करे में बंसी तुम हमें दिखाई दो हम तुम्हारे हाथ में पकड़ाई दी। सो भगवान कन्हैया जैसी बंसी नीचे को लटकाई रुक्मिणी ने हाथ ऊपर को बढ़ाओ भाव का और का हो तो नजरबाज को नजरबाज ने नजर मारते नजर से देखा और नजरबाज की नजर पड़ी तब नजर चुराते नजर से देखा। बस भगवान ने बंसी तो गोदी में डाल ली। मनमोहन ने पकड़ी बाकी जपति कलाई। भीषम की बिटिया रथ में भैया लई है झट बैठाई। रुक्मिणी को हाथ पकड़ के रथ में बैठा लो और जो रथ लेके चले और जो रथ चंत देखो बेटरियां भजी। अब भजी बेटरियां की मंदिर से गई महलन की सूद लगाई। राजा भीषम के द्वारे में बिटिया गिरी तड़ा को खाई। मैया बोली तब सखियन से मेरी रुक्मिणी को दिए बताई। तब एक बिटरिया बोलन लागी मैया सुन ले कान लगाई। रुक्मिणी की मां पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है। एक बोली बहना को मैं क्या बताएं मैया। अब कोई करिया तो हाय रुक्मिणी को ले गए। मैया करिया तो हाय बिना को ले गए। रुक्मिणी की मां पूछने लगी कहाँ है वो रुक्मिणी। बोली मैया क्या बताए पूजा करने के लिए वहां भेजो तो तुमने मंदिर में पता ना कौन सा कारो कर उठा सो रथ चलो आओ ने रुक्मिणी को हाथ पकड़ और बेउ चुपचाप बैठी चलेंगी उनने हाथ उपाना है बड़ा बड़ा है। समझ गई रुक्मिणी की माँ
कृष्ण के अलावा कोई नहीं होगा। कहने लगी ले जाने दे। रुकुम आ गया, ले नहीं जाने दे, कहां है वो लड़की? और जो भी बात थी वो सब कुछ बता दी। रुकुम कहने लगा मैं जानता हूं अच्छे तरीका से कि मेरी बहन को ले जाकर के कहां पहुंचेगा, लेकिन कुत्ता मेरी बहन को ले जाना लोहे के चना जमाना है। आज तक दही माखन लूट लूट के खाता रहा, अब औरतें चुराने का धंधा शुरू कर दिया। दोस्तों चारों तरफ से फौज सजाई है और रुकुम भगवान कृष्ण को घेरने के लिए भागा है। और इधर भगवान ने 2-4 खेत तो चलाओ, ठाड़ो कर लो। तो रुक्मिणी बोली जल्दी ले चलो, भैया आ जाएगा। भगवान बोले चुप रहा, पहले घोड़ा चले गया, अब जल्दी ले चलो, ऐसा तो भैया जो पुल बांधे। तब तक घेर लिया रुकुम ने और कहने लगा अरे ठाड़ो रहिए तू नीचे कमारू रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए तू नीचे कमारू रे, ठाड़ो रहिए, तो इधर हम पीछे फाड़ रे, ठाड़ो रहिए। हमसे जीत जाए तब तो मेरा बहनोई है, अन्यथा मेरे हाथों से तेरी मौत है। भगवान बोले तो क्या लड़ोगे? हाँ, मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। तूने दही के धोके चूना चाटा है ना, तेरा मुंह बिना फटा हुआ नहीं बचेगा। नीचे आ। श्याम सुंदर कहने लगे अरे रुकुम, गाल बजाने से कभी कोई मर्दूमी कोई पहलवानी का कर्तव्य नहीं होता। और अब आगे अगर ये युद्ध वाली बात है तो मैं आ रहा हूं तेरे सामने। और जैसे ही रुक्मिणी को छोड़ के रथ से नीचे कूदे हैं, सोई रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, भैया के सामने मत जाओ, मत जाओ, मैंने तुमसे क्या कहा? क्यों क्यों ना जाऊं? रुक्मिणी कहने लगी महाराज मेरो भैया जबरु तुम लगे रुक जाइयो। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी तुम नहीं जानती है मर्द वही जिसके सर पर धुन कोई चढ़ी नजर आए, और गाय तो रात गुजार दे, सब हंसे तो छत्ते हिल जाए, प्रेम करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, और अगर दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। आगे बढ़े। रुकुम के सामने जब गए तो रुकुम को उछाल करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेकर के जिस समय मारना चाहा उसी समय रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया भैया को मत मारो। क्यों? कहने लगी मेरे भैया की भी करे का साजन मोई दे दीजो, मेरे भैया की भी करे का दुल्हा मोई दे दीजो, जो का झुगलती बन गई रे के ध्यानो मत दीजो। भैया को मत मारो, अगर भैया मर गया संग की सहेलियां हमें सुख से नहीं सोने देंगी। बिरन मेरो मर जावे गो, जय कलंक को टीका मेरे माथे पे लग जावे गो, बोले साजना ओरे
सांवरिया मेरे बाल माँ भैया की भीख मोए दे दीजो कर जोरी के लिए बतलाए भोले सांवरिया भैया की भीख मोए दे दीजो कर जोरी के लिए बतलाए भोले सांवरिया। जवाब दिया मेरे भैया को मत मारो, भैया अगर मर गया तो संग की सहेलियां हमें सुख से नहीं सोने देंगी। दोस्तों उसी समय रुकुम को प्राण दान देकर के छोड़ा है और जब रुकुम को वहां से छोड़ा अब रुकुम भाजी गाला खेतल से जुआना सुनियो चिंता लगाई और लगी कचहरी सस पालव की तहां पे रुकुम पहुंच गो जाई। सोई रहे सुकल इंदिया में कुत्ता पहने गोली भाई तब ससपाल रुकुम से बोलो जीजा दीजो हमें बताई किए को ले गो है रे हत्यारो हम भाई जियता छोड़िए नहीं। और रुकुम का तो है ससपाल उसे जीजा तेरे रुकुम से बोलो जीजा फिक्री करो तुम नहीं। भैया अब तो जीजा परी दो उलग भब्बर परी गो है अब तो जीजा परी दो उलग भब्बर परी गो है। एकदम से दोस्तों ससपाल ने रुकुम के जिस समय ये वचन सुने हैं कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चला गया, ससपाल फौज को लेकर के दौड़ा है। इधर बलराम ने सोचा कि कृष्ण गए वो ब्राह्मण को छोड़ने के लिए अभी नहीं आए, तो एक लड़का ने बताया कि वो किसी लड़की की चिट्ठी आई थी। समझ गए, हल और मूसल को उठाया, भाग खड़े हुए और आते ही आते कहने लगे श्याम ये क्या कर रहे हो तुम। रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए भगवान श्याम सुंदर के चरणों की दासी बन गई हूं। बलराम कहने लगे क्या कहा तेरा भैया तेरी शादी अपने साले के साथ में, चिंता मत करो मैं आ गया हूं, अब सब कुछ देख लूंगा। और तब तक ससपाल कहने लगा ये कौन आ गया बीच में। जवाब दिया ये इसका बड़ा भाई। कहने लगे जाओ इसके ऊपर हाथी ढील दो और पैरों से कुचलवा करके इसे जान से मरवा दो। उसी समय साथियों बलराम कहने लगे श्याम सुंदर तुम रुक्मिणी को छोड़ करके लड़ने के लिए मत जाना, ज्यादा सेना मेरे लिए नहीं है। उसी समय ले लेतेगा हाथ में के ज्वाल धरेंगे टूटे बलराम ने जर के बर के बलताऊ ने हल मूसल को लो उठाए अब कूद पड़े हैं जय सेना में मारा मारो के बड़ी दिखाई। हल मूसल को लेके आगे जैसे गए थे बीच में जाए पूरब से जे भरत हरैया सो पश्चिम में चले चढ़ाए और उत्तर से जब भरत हरैया सो दक्षिण में देत लगाए। अर्जुन ज्वाल में गोला बैठे खोपड़ियों नासी खुल जाए और दोनों हाथी में मूसल बैठे सो बठिया सो देत गिराए। अब दोनों ऊंट में मूसल बैठे लंबी अधीर द्वार हुई जाए। अब बार बार के दाऊनी ने सब
नीचा से दए बिछाए। अब फौजे भज गई थी ससुपाल की वीरन सुनियो दोस्तों जरा देर नहीं लगी, बलराम जी के सामने से जब पैर उखड़ गए हैं दंत वक्र और ससपाल के, तो जान बचाए के भगे बीच से भाई। मैदान को छोड़ करके जान बचा के वो भाग गए। इत शर्म से रुकुम के गओ है महल में नाई। महाराज कृष्ण के पास गए बलराम, आए समझायो मोहन को करके सूरन को काम। कन्हैया बहू को लेके चलो घरे भामरे डरवावेंगे। समरिया बहू को लेके चलो घरे मंडप गड़वावेंगे। मंडप गड़वावेंगे भामरे घर डलवावेंगे। बेटा रुक्मिणी लेके चलो भमरिया घर धरावेंगे। दोस्तों बलराम जी के कहने के आधार पर भगवान योगी राज कृष्ण रुक्मिणी को रथ में बिठाल करके अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ में द्वारका के लिए आते हैं और द्वारका में आकर के मंडप गड़वाया गया है। सब लोग बड़े ही प्रसन्न हैं। तो रुक्मिणी को कर सिंगार सभी नर नार मगन दिल भारी। मंडप लो गड़बाए के नाय करी अबारी। खुशी दिल भारी। मंडप लो गड़बाए के नाय करी अबारी। खड़े कृष्ण भगवान, खड़े कृष्ण भगवान के हुई रहे दान सुनो सरदारी। महलन में खुश हैं सब ही कह रे घर के नर नारी। मंडप गाड़ा गया, रुक्मिणी को दुल्हन बनाया गया, भगवान कन्हैया को दूल्हा, और पंडित जी ने दो गठबंधन करवाई है संग भामरी रहो डराई है संग। दई गांठी आज बंधवाई है संग भामरी रहो डर
साथियों, बड़े ही धूमधाम के साथ में, उत्साह के साथ में भगवान श्याम सुंदर का विवाह द्वारका में जाकर के रुक्मिणी के साथ में हुआ है। इस तरह से भगवान कृष्ण महाराज भीष्मक की लड़की को लेकर के द्वारका में आए हैं और द्वारका में आकर के कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया है। माफ करना, रुक्मिणी विवाह की ये चर्चा राजपूत कैसेट में गाते हैं और वही मित्र हमारे अवधेश शर्मा ढोलक यहाँ चटकाते हैं। और सर्वेश बैठो जो चिमटा पे बीच में विवाद उठाता है, ग्रंथ सिंह के शिष्य हमारो मधुर मजीरा बजाता है।